आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एपोमिक्सिस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्ज़ाम में करीब ये पूछा जाता है, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर में। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे कि इस चैप्टर नंबर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका एक अच्छा सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस। और अधिकांश स्टूडेंट्स इस टॉपिक को एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, नहीं लिख पाते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा से इसको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है और अगर एग्ज़ाम में आए तो इसको लिखना है, अच्छा मार्क्स मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एपोमिक्सिस क्या है, व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो एपो मीन्स हो गया विदाउट और मिक्सिस मतलब होता है मिंगलिंग, यानी बिना मिले हुए फ्रूट्स अगर बनता है तो ये एपोमिक्सिस कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखें कि क्या डेफिनेशन लिखाता है एपोमिक्सिस का, क्या है इसका डेफिनेशन, और इसको पहले समझते हैं। इसके बाद इसका टाइप्स देखेंगे, फिर इसका कॉजेज देखेंगे, क्या इसका कारण है, और लास्ट में फिर देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखता है, द प्लांट्स वेयर अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन has been completely replaced by a type of asexual reproduction are called apomictic and the phenomenon is called apomixis। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पॉलन ग्रेन आता है और पॉलन ट्यूब में गैमिट, और पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होने के बाद गैमिट आता है, मेल गैमिट, फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सब कुछ होगा, पॉलिनेशन भी होगा और पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ट्यूब भी बनेगा और गैमिट भी ट्रांसफ़र होकर आता है, लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से ये फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो ये कम्प्लीटली रिमूव्ड कर जाता है, रिप्लेस्ड कर जाता है, और वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि होना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन किसी कारण से कुछ मियोटिक यहाँ कॉजेज है, इसका कारण से ये पॉलिनेशन भी हो गया, पॉलन ट्यूब भी डेवलप कर गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्लेस्ड कर जाता है और इस को यानी इस घटना को एपोमिक्टिक कहा जाता है। ये प्रोसेस जो होगा वो एपोमिक्सिस कहलाता है। अब ये एपोमिक्सिस का दो इसका टाइप है, यानी देयर आर 2 टाइप्स, यानी दो इसका मेन टाइप्स है, 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है एपोमिक्सिस का। एक हो गया ए गैमोस्पर्मी और दूसरा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ए गैमोस्पर्मी अगर हम लोग देखें कि ए गैमोस्पर्मी क्या होता है, तो इन दिस कैटेगरी ऑफ एपोमिक्सिस द प्लांट्स हैव एम्ब्रियो which is formed by the some process in which normal meiosis and syngamy have been eliminated। यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है लेकिन ये नॉर्मल जो मियोसिस होगा, सिनगैमी होगा, वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी एब्सेंट हो जाता है, यानी ना तो नॉर्मल मियोसिस हो पाएगा, ना नॉर्मल सिनगैमी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और इस केस में अगर एम्ब्रियो बनता है तो वो एक गैमोस्पर्मी के अंतर्गत आता है। अब ए गैमोस्पर्मी का आगे और भी इसका टाइप्स है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी, लेकिन ये इतना सारा डिटेल नहीं लिखना, आगे अगर हम कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो ये सब एम्स में सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में, लेकिन इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि एपोमिक्सिस का 2 टाइप्स होता है, ए गैमोस्पर्मी और दूसरा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ए गैमोस्पर्मी तक यहाँ तक इसको मेंशन कर देना है, लिख देना है। दूसरा अगर हम देखें वेजिटेटिव में, तो वेजिटेटिव में हम लोग देखें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द न्यू इंडिविजुअल arise from a group of undifferentiated or differentiated cells which neither embryo nor seeds are produced। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि ना तो एम्ब्रियो बनता है और ना ही सीड का फॉर्मेशन होगा, और जैसे
बल्ब्स हो गया, बल्बिल्स हो गया, राइजोम्स हो गया, कॉर्म्स हो गया, रनर्स हो गया, सकर्स हो गया, ये सभी चीज़ हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। और उसमें ये सभी चीज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर गैमेट बनने का कोई सवाल नहीं है, गैमेट बनता नहीं है यहाँ पर, तो ये वेजिटेटिव है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये मेंशन कर देना है कि एपोमिक्सिस क्या है, डेफिनेशन लिखने के बाद एपोमिक्सिस का कितना टाइप्स होता है, ये चीज़ यहाँ पर लिख देना है। 2 इसका टाइप हो गया, गैमेटोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतना लिखते हुए और आगे निकल जाना है। और इसके बाद फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका कॉजेज क्या है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया तो इसका कारण क्या है, तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कॉजेज क्या है। तो सबसे बड़ा इसका कॉजेज जो एपोमिक्सिस का है वो देखते हैं। द कॉजेज ऑफ एपोमिक्सिस इज प्योरली जेनेटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये मियोसिस जो होता है प्योरली जेनेटिकल होता है, यानी जेनेटिकल कुछ गड़बड़ी होता है यहाँ पर, और प्रॉब्लम आता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण मियोसिस होता है। इसमें 2 हाइपोथेसिस दिया गया है और 2 हाइपोथेसिस को बताया गया है यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस है जो 1918 ईस्वी में अर्नेस्ट द्वारा दिया गया। और इस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए, इट इज द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्पीसीज दैट ब्रिंग अबाउट द मियोटिक डिस्टर्बेंस। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें मियोटिक डिस्टर्बेंस होता है, यानी हम लोग पढ़े हैं कि डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पर मियोटिक डिस्टर्बेंस होने के कारण जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्लेस कर जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में कन्वर्ट कर जाता है। दूसरा एक और है जो सेकेंड हाइपोथेसिस है वो किसने दिया, तो 1946 में ये गस्टफ्सन दिया। और इन्होंने क्या बताया, तो स्टेट दैट द कॉजेज ऑफ एपोमिक्सिस इज, यानी इसका एपोमिक्सिस का मेन कारण क्या है, तो पॉलीप्लोइडी होता है। पॉलीप्लोइडी किसको कहते हैं, जैसे एन हो गया तो हेप्लोइड, 2n हो गया डिप्लॉइड, 3n हो गया ट्रिप्लॉइड, 4n हो गया टेट्राप्लॉइड, 5n हो गया पेंटाप्लॉइड। तो इस तरह से ये पॉलीप्लोइडी कंडीशन होता है और अधिकांश प्लांट में देखा जाता है पॉलीप्लोइडी का केस। और ये पॉलीप्लोइडी के कारण जो होता है वो भी मियोसिस में डिस्टर्बेंस होने के कारण एपोमिक्सिस का चांस बढ़ जाता है। तो 2 इसका मेन हाइपोथेसिस माना गया, जो एक अर्नेस्ट द्वारा दिया गया 1918 में, जो बताया गया कि ये हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये मियोटिक डिस्टर्बेंस होता है, और मियोटिक डिस्टर्बेंस होने के कारण जो होता है मियोसिस का केस हो सकता है। दूसरा एक जो बताया गया गस्टफ्सन, वो उन्होंने बताया पॉलीप्लोइडी के कारण भी मियोसिस हो सकता है। तो अब ये हम लोग देखें यहाँ पर कि इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एपोमिक्सिस को 2 भाग में बांटा गया, एक गैमेटोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक गैमेटोस्पर्मी को फिर आगे इसको डिवाइड किया गया और इसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, इतना बना करके इसको दिखा देना है। उसके बाद आगे हम लोग देखें कि लास्ट में अगर ये 5 नंबर में सवाल पूछता है और ये पूछा जाता है इसमें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि एपोमिक्सिस डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। अगर एपोमिक्सिस का कंडीशन आता है तो अभी हम लोग ऊपर में देखें कि मियोटिक डिस्टर्बेंस होने के कारण जो होगा वो एपोमिक्सिस में मियोसिस जो होता है वो मियोसिस नहीं हो पाएगा, और मियोसिस नहीं अगर होता है कंप्लीट तो सेग्रीगेशन नहीं होता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी नहीं होगा। और सेग्रीगेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होने के कारण ये जो क्रोमोजोम में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होगा और जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू अनदर क्रोमोजोम, यानी द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू अनदर क्रोमोजोम, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर होता है जो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में जो ट्रांसफ़र होता है, ये नहीं हो पाएगा। और ये नहीं हो पाएगा तो प्रिजर्व रहेगा, डिजायरेबल जो कैरेक्टर होता है क्रोमोजोम का वो डिफिनिट और प्रिजर्व रहेगा, और वो ट्रांसफ़र नहीं होने कारण क्रॉसिंग ओवर का खतरा ये नहीं होता है, और नहीं होने कारण जो वेरिएशन आने का चांसेज है वो रुक जाता है। और इस तरह से होता है क्या है कि एपोमिक्सिस में प्यूरिटी बना रहता है, यानी जिस प्लांट का
जो कैरेक्टर है वही रहेगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता और मियोसिस कंप्लीट हो जाता तो एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता तो वेरिएशन का चांस बढ़ जाता है। अब वेरिएशन के चांस अगर इंक्रीज कर जाएगा तो वो फिर एपोमिक्सिस नहीं रहेगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो करके, और वो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो है वो फ्रूट वगैरह डेवलप करेगा और वो एपोमिक्सिस का कंडीशन रहेगा। लेकिन एपोमिक्सिस में इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगा, यानी देयर इज नो सेग्रीगेशन एंड रिकम्बिनेशन। ये सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस है। इसलिए यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाता है कि एपोमिक्सिस क्या है तो सवाल इस तरह से रहेगा, व्हाट इज एपोमिक्सिस, राइट इट्स कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो आपको इतना लिख देना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको अच्छा से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू।